सभी भक्तगणों को मेरा प्रणाम। बालकांड का शेष भाग वर्णित करेंगे जो रामचरितमानस से लिया गया है। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवां भागं पाणौ महासायक चार चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। कर्पूरी गौरं करुणावतारं संसारसारं मृगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितं नमामि। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवीर्यानिगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। पदराजीववरन जाये मन मन मधुप बसै जिन माही बाम भाग शोभते अनुकूला आदिशक्ति सब निधि जगमूला। जिनमें मुनियों के मन रूपी भौरे बसते हैं, भगवान के उन चरण कमलों का तो को वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि जगत की मूल कारण रूपा आदिशक्ति श्री जानकी जी सुशोभित हैं। जासु अंश उपजय गुण खानी अगणित लाच्य उमा ब्रह्मानी ब्रकट विलास जास जग होई राम बाम दिस सीता सोई। जिनके अंश से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी पार्वती और ब्रह्माणी त्रिदेवों की शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं तथा जिनकी भौं के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है, वही भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी रामचंद्र जी की बाईं ओर स्थित हैं। छवि समुद्र हरे अनि रूप बिलो की एक टकराए नयन पटरो की चितवय सादर रूप अनुपा तृप्ति न माने मन शतरूपा। शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मन शतरूपा नेत्रों के पलकें रोके हुए एक टक स्तब्ध रह गए। उस अनुपम रूप को वे आदर से देखकर और देखते ही देखते अघाते ही न थे, इतना सुंदर उनका रूप था। हरस विवश तन दशा भुलानी परे डंडे गए पद्म पानी सिर पर से प्रभु निज कर कंजा तुरंत उठाए करनाप पुंजा। आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की सुध भूल गई। वे हाथों से भगवान के चरण कमल पकड़कर दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तकों का स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। बोले कृपा निधान पुण्य अति प्रसन्न मोहि जान मांगो बर जो भाव मन महादान हनुमान सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवना मंगल हारी द्रभोष दशरथ जर बिहारी दीन दयाल बिरह संभारी हरो नाम संकट भारी। फिर कृपा निधान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए वही भर मांग लो। सुनि प्रभु बचन जोर जुगुपानी धर धीरज बोली मृदुबानी नाथ देख पद कमल तुम्हारे अब पूरे सब काम हमारे। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी कही, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मनकामनाएं पूरी हो गईं। एक लाल सा बड़े और माही सुगम अगम कह जाति सुनाही तुम्हें देते अति सुगम गुसाई अगम लाज मोहे निज कृपनाई। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी, इसी से उसे कहते नहीं बनता है। स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी कृपणता यानी कि दीनता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होता है। जथा दरिद्र विबुध तरुपाई बहु संपत्ति मांगत सकुचाई तासु प्रभाव जाने नहीं सोई तथा हृदय मम संशय होई। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है,
क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। सो तुम जानो अंतर्जामी, पूर्व मोर मनोरथ स्वामी। सकुच बिहाय मांगु नृप मोही, मोरे नहीं अधे कछ तोही। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए उसे जानते ही हैं। मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो, तुम्हें न दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। दान सिरो मनि कृपा निधे, नाथ कहो सतभाऊ। चाहे तुम समान सुत, प्रभु सन कवन दुराऊ। सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवना मंगल हारी, द्रभुज दशरथ जर बिहारी। दीन दयाल विरह संभारी, हरो नाम संकट भारी। राजा ने कहा, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से भला क्या छिपाना। देख प्रीत सुनि बचन अमोले, एव मस्त करुणा निधि बोले। आप सरिस को जऊँ कहाँ जाई, नृप तब तनय होव में आई। राजा की प्रीति देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणा निधान भगवान बोले, ऐसा ही हो हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूं, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। सतरूपय बिलोक कर जोरे, देव माग बर जो रुच तोरे। जो बरनाथ चतुर नप मांगा, सोए कृपाल मोय अति प्रिय लागा। शतरूपा जी को हाथ जोड़े देखकर भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। शतरूपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा, हे कृपालु, वह मुझे बहुत ही प्रिय लगा। प्रभु परंत सुठी होति डिठाई, यद्यपि भगत हित तुम्हें सुहाई। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल और अंतर्यामी। परंतु हे प्रभु, बहुत डिठाई हो रही है। यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले, वह डिठाई भी आपकी अच्छी ही लगती है। वह डिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता, उत्पन्न करने वाले यानी कि जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले ब्रह्म हैं। अस समुझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रभा निपुण सोई। जे निज भगत नाथ तब अहि, सो सुख पावै जो गत लही। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु जी ने जो कहा वही प्रमाण यानी कि सत्य है। मैं तो यह मांगती हूँ कि हे नाथ, आपके जो निज जन हैं, वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, सोए सुख गति सोए भगत सोए, निज चरण सनेऊ। सोए विवेक सोए रहन प्रभु, हमें कृपा कर देव। सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवना मंगल हारी, द्रभुज दशरथ धर बिहारी। दीन दयाल विरह संभारी, हरो नाम संकट भारी। हे प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। सुन मृद गूढ़ रुचिर बर रचना, कृपा सिंधु बोले मृद वचना। जो कछ रुच तुमरे मन माही, मैं सो दीन सब संशय नाही। रानी की कोमल गूढ़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह न समझना। मात विवेक अलौकिक तोरे, कबो न मिटे अनुग्रह मोरे। बंद चरण मन कहो बहोरी, अवर एक विनती प्रभु मोरी। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट न होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। सुत विषयक तब पद व्रत हो, मोहे बड़ मूढ़ कहे किन को। मन बिनु फन जिम जल बिनु मीना, मम जीवन तिम तुम्हें अधीना। आपके चरणों में मेरी वैसी प्रीति हो जैसे पुत्र के लिए पिता की होती है। चाहे मुझे कोई बड़ा
भारी मूर्ख ही क्यों न कहे। जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, आपके बिना ना रह सकूं मैं। असबर मांग चरण गए ग्रहो, एव मस्त करना निधि कहो। अब तुम मम अनुशासन मानी, बसो जाय सुरपत रजधानी। ऐसा वर मांगकर राजा भगवान के चरणों में पड़ गए, यानी कि चरण पकड़े रह गए। तब दया के निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो, अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो, यानी कि वहाँ रहने लगो। तहाँ करे भोग विशाल, तात गए कछ काल पुण्य। होय अवध भुआल तब, मैं होबु तुम्हार सुत सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवना मंगल हारी, द्रवोस दशरथ धर बिहारी। दीन दयाल बिरह संभारी, हरो नाम संकट बारी। हे तात, वहाँ स्वर्ग के बहुत से भोग भोगकर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। तो बालकांड की कथा को यही विराम देते हैं और इसका शेष भाग अगले वीडियो में डालेंगे। सो धन्यवाद सभी का।